हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मोनिक्स वन। मिसलेनियस एक्सरसाइज हमने स्टार्ट किया था और एग्जांपल्स डिटेल में कंप्लीट किए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे सर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, और उसमें आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो ऑलरेडी हम इस टाइप के क्वेश्चंस कर चुके हैं सर। इस क्वेश्चन को हम कन्वर्ट कर सकते थे किसके अंदर, पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन पीडब्ल्यूडी के अंदर। एक एक्सरसाइज थी अपनी 1.2, उसका सॉल्यूशन पार्ट नंबर 2 मैंने आपको दिया था ओनली किसके लिए, पीडब्ल्यूडी के लिए। डिटेल में मैंने वहां पे डिस्कस किया है। वो लेक्चर जिस बच्चे ने कंप्लीट किया है उसके लिए क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। सर ये पीडब्ल्यूडी में क्यों कन्वर्ट होगा, क्योंकि मोड ऑफ एक्स है ना, वो दो तरीके से बिहेव करता है सर। मोड ऑफ एक्स कैसे बिहेव करता है सर, दो तरीके से बिहेव करता है। इसकी दो डेफिनेशन हो सकती है, और दो डेफिनेशन इसकी हो सकती है, तो बोलो ये फंक्शन भी दो डेफिनेशन में कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा, अकॉर्डिंग टू मोड एक्स। मोड को जैसे ही पता लगा कि अंदर वाला नंबर क्या है, पॉजिटिव है या फिर जीरो है, तो मोड इसको एज इट इज बाहर निकालता है सर। बोलो क्लियर है क्या? एक्स यहाँ पे वेरिएबल है, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। जैसे ही मोड को पता लगा कि ये निगेटिव नंबर है, तो मोड इसको पॉजिटिव बनाएगा। और कैसे बनाएगा, एक एक्स्ट्रा निगेटिव साइन से इसको क्या कर देगा, मल्टीप्लाई। तो एक्स ऑलरेडी निगेटिव था, वो एक और माइनस से कर दोगे तो बोलो ये पूरा नंबर क्या हो गया, पॉजिटिव। ये दिखने में आपको निगेटिव दिख रहा है लेकिन है ये पॉजिटिव। बोलो डन है के बाद। तो मोड ऑफ एक्स एक्स होता है कब, जब x आपका क्या हो, या तो पॉजिटिव या फिर जीरो। मोड ऑफ x माइनस एक्स होगा कब, जब x आपका क्या हो, निगेटिव। तो दो डेफिनेशन इसकी हो गई, तो बोलो इसकी वजह से इसकी दो डेफिनेशन होगी कि नहीं होगी। तो पीडब्ल्यूडी में कन्वर्ट करके इसको सोल्व कर सकते हैं। अभी करेंगे, कैसे करेंगे। या फिर कोई बच्चा कहे कि सर मैं इसको डायरेक्ट भी सोल्व कर सकता हूं क्या, तो आप इसको डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हो। दोनों तरीके से मैं बताऊंगा आपको। डायरेक्ट आप सोल्व करोगे तब भी ये बात काम में आएगी, और पीडब्ल्यूडी में कन्वर्ट करोगे तब भी काम में आएगी। ये बात आपको पता होनी चाहिए। क्लास 11th में आपने ऐसा देखा होगा। स्टार्ट करेंगे बोलो। यस सर। देरी किस बात की है सर, अच्छे काम में देरी नहीं करनी चाहिए, बड़े लोग कहते हैं। और ये है आपका अच्छा क्वेश्चन जो कि एग्जाम में रिपीट होता रहता है, और जो भी रिपीटेड क्वेश्चन है उसके ऊपर आप लिख सकते हो REP कि सर फर्स्ट हम देखते हैं इसको कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर, पीडब्ल्यूडी में इसको कन्वर्ट करेंगे किसके अकॉर्डिंग, मोड ऑफ एक्स। तो आप मुझे बताओ ये फंक्शन क्या बनेगा। ये फंक्शन बनेगा सर क्या, जब x आपका ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो वो अलग बनेगा, x लेस देन जीरो के लिए अलग बनेगा। इफेक्ट किसके ऊपर आएगा, ओनली इसके ऊपर, बाकी सब कुछ एज इट इज। तो 1, और आप बताओ x ग्रेटर देन जीरो के लिए, अभी अभी मैंने बताया मोड ऑफ x क्या होता है, ओनली x इसको एज इट इज बाहर निकालेगा, क्योंकि x यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव या जीरो है। अब x आपका निगेटिव है, तो मोड बोलो इसको एक एक्स्ट्रा माइनस साइन के साथ बाहर निकालेगा। तो x अपॉन क्या बनेगा, 1 माइनस एक्स। ये बात कोई खतरनाक बात नहीं है, सिंपल सी बात है। ऐसा आपको मैथ्स में कई बार करना पड़ेगा, ठीक है। और आगे आपका तरीका वही जो मैंने आपको एक्सरसाइज 1.2 के पार्ट नंबर 2 में बताया था। पहले हम देखेंगे सर इसको 1-1 प्रूव करते हैं, और आपको पता है ये 1-1 भी है और ऑन टू भी है, तो इन जनरल वे में जाइए आप, और ऑन टू के लिए आइडेंटिकल इन जनरल वे। स्टार्ट करते हैं सर पहले 1-1 कि सर 1-1 में हम इन जनरल वे में 3 केस बनाते हैं। फर्स्ट केस में ये वाला, सेकंड में ये वाला, और थर्ड केस में दोनों मिक्स हो गए। तो हम मान के चलते हैं यहां से क्या, लेट x1 x2 वो क्या है, इस कंडीशन में आ रहे हैं, यानी कि दोनों के दोनों हम वेरिएबल ले रहे हैं, किसके अंदर, रियल नंबर में ले रहे हैं, लेकिन वो क्या है, ग्रेटर देन जीरो है या फिर इक्वल टू जीरो है। तो इस कंडीशन में ये डेफिनेशन काम में आएगी। इसमें पुट कर दो आप इन दोनों को। पहले बोलो आप सच देट f ऑफ, बच्चे इन क्वेश्चंस को रटने लगते हैं लेकिन यहाँ पे रटने का कोई काम नहीं है। वैल्यू पुट कर दो इसमें कि सर x1 अपॉन 1 प्लस x1, x2 अपॉन 1 प्लस x2। बच्चे को पता है यहाँ पे x1 इक्वल आएगा x2 के, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो x1 प्लस x1 x2, और इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो x2 प्लस x1 x2। तो बोलो ये दोनों चीजें सेम है कि नहीं है, बिल्कुल सेम है सर। तो ये तो कैंसिल कर दिया, x1 इक्वल टू क्या हो गया, x2, खत्म। तो सर केस 1 के अंदर, इसको केस 1 बोल देना आप, C1। केस 1 के अंदर तो ये क्या हो रहा है, अपने पास 1-1 हो रहा है, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे क्या कि f इज 1-1 इफ x1 x2, या फिर आप बोल दो डायरेक्ट x, इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, कि जो भी x आप ले रहे हो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, उसके लिए ये फंक्शन क्या है, बोलो 1-1 है। केस नंबर 1। क्या यहां तक बात समझ में आई क्या सर? आप तो चलने दो, बिल्कुल समझ में आ रहा है, बिंदास। केस 2 जो है अपने पास, वो क्या बनेगा सर, वो बन जाएगा सर इस डेफिनेशन के लिए
होले होले, ठीक है। तो लेट इस बार सर x1 x2 जो हम लेंगे वो लेंगे लेस देन 0 सच देट अपना f ऑफ x1 वो मान के चलते हैं कि किसके इक्वल है, f ऑफ x2 के। और अब हमें प्रूफ करना है कि x1 x2 भी क्या है, इक्वल। तो x1 भी इसमें पुट करेंगे और x2 भी। तो x1 अपॉन 1 माइनस x1 इक्वल टू x2 अपॉन 1 माइनस x2। तो आगे क्या हो जाएगा सर, ये सर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x1 माइनस x1 x2 और इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो x2 और माइनस में क्या आ जाएगा x1 x2। तो सर यहां भी माइनस में है x1 x2 और यहां भी माइनस में है, तो ये तो कैंसिल हो गया और x1 x2 क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा सर। तो x1 इक्वल टू क्या आ गया, x2। इसके लिए भी सेम ये वाली लाइन आप लिखेंगे, f is 1 1 if x लेस देन 0। बोलो देने के बाद आप लिख देंगे यहाँ पे, तो यहां भी सर ये 1 1 है और यहां भी है, ठीक। थर्ड केस देखते हैं सर, जो कि अच्छा केस होता है। इसके अंदर हम क्या करेंगे सर, एक वेरिएबल को तो आपको लेना है इस केस में और एक वेरिएबल को इस केस में, दोनों को मिक्स करके लेते हैं यहां से। तो हम बोलेंगे यहां पे लेट x1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड x2 लेस देन 0 सच देट क्या ये चीज लिखेंगे क्या, नहीं सर यही गलती करते हो बच्चे, इसीलिए मैंने लिख के बताया आपको। और आप अपनी आंसर के अंदर सॉल्यूशन जो नोट्स लिखते हो आप उसमें भी ऐसे लिख के काटना आप, क्योंकि ये आप जो केस थर्ड बनाते हो इसी में तो होता है पंगा जो भी होता है। और जहां पंगा होता है सब वहां पे हम थोड़ा बच के चलते हैं, बैकअप लेके चलते हैं साथ में। और वो बैकअप क्या है कि सर हम यहां पे सपोज करेंगे इफ पॉसिबल, सपोज इफ पॉसिबल, क्योंकि समटाइम तो ये पॉसिबल ही नहीं होगा ये वाली बात। और जब ये पॉसिबल नहीं है तो सर इसको चेक करने की जरूरत ही नहीं है। सपोज इफ पॉसिबल, अब लिखो आगे वाली बात वो सेम एज इट इज। इफ पॉसिबल x1 हम क्या ले लेंगे, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 एंड x2 लेस देन 0 सच देट f ऑफ x1 इक्वल है कि नहीं है f ऑफ x2 के, पहले तो वो वेरीफाई करो इस केस में कि ये पॉसिबल है नहीं है। तो x1 तो पुट करेंगे सर कहां पे, इस वाले केस में। ये क्या आ जाएगा मुझे बताना जरा, x1 अपॉन 1 प्लस x1 और x2 पुट करेंगे सर इस वाले केस में, तो ये क्या आ जाएगा x2 अपॉन 1 माइनस x2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो यहां से क्या आएगा बोलो, x1 माइनस x1 x2। चेक कर रहे हो क्या आप सही से, एक सेकंड रजिस्टर को तो रखते हैं इधर कि सर x1 x2, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो x2 प्लस x1 x2, ठीक है यहां तक बात। अब हम क्या करते हैं सर, इसको उठा के इस साइड लेके आते हैं और ये इधर जाके ऐड हो जाएगा। तो क्या बनेगा कि सर ये इस साइड आएगा तो x1 माइनस x2 और इक्वल टू में जाके ये ऐड हो जाएगा तो 2x1 x2। अब बेटा बैठे बैठे सोचो ये पॉसिबल है या नहीं है। तो x1 x2 आपके क्या है कि सर जो x1 है ना, इस इक्वल टू 0 को छोड़ो एक बार, x1 क्या है, ग्रेटर देन क्या है बोलो 0, बोले तो पॉजिटिव नंबर, और x2 आपका क्या है, निगेटिव नंबर। तो x1 तो है पॉजिटिव, ठीक है, ये माइनस एज इट इज, और x2 आपका क्या है, निगेटिव। तो बोलो माइनस माइनस होके ये क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये कंप्लीट जो नंबर है ना आपका ये वाला, ये कंप्लीट नंबर कैसा आ रहा है सर, ये पॉजिटिव आएगा, ठीक है। और सर यहाँ पे x1 x2 एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये कैसा आएगा। लाइट ऑफ हो गई थी, वापस से देखेंगे एक बार। x1 जो है वो हमारा सर क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव ले रहे हैं हम, और x2 को क्या ले रहे हैं सर, नेगेटिव। तो बोलो माइनस माइनस ये तो प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस है, तो पूरा क्या आएगा, पॉजिटिव। लेफ्ट हैंड साइड पॉजिटिव हो गया सर, राइट हैंड साइड क्या बनेगा, एक प्लस में है और एक माइनस में है, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, नेगेटिव। और एक पॉजिटिव नंबर एक नेगेटिव नंबर के इक्वल नहीं हो सकता सर। अब कोई स्टूडेंट सोचे सर यहाँ पे 0 भी तो हो सकता था, तो आप 0 रख के देख लो तब भी इक्वल नहीं आएंगे कि सर हमारा जो इक्वेशन था वो क्या था, x1 माइनस x2 और 2x1 x2। तो आप x1 को क्या ले रहे हो, 0, कोई दिक्कत नहीं है, तो 0 हो गया। x2 अभी भी क्या है सर, नेगेटिव, तो माइनस माइनस अब भी क्या बनेगा, ये पॉजिटिव तो बनेगा भाई। ये तो 0 हो गया लेकिन फिर भी पॉजिटिव नंबर तो बचा हुआ यहाँ, और सर यहाँ पे 0 आ गया तो बोलो पूरा मल्टीप्लीकेशन क्या बन जाएगा, 0। और एक पॉजिटिव नंबर एक 0 के कभी इक्वल नहीं हो सकता, दोनों ही केस में सर इक्वल नहीं आ रहा। दैट मीन्स हमारे पास क्या बना यहाँ पे कि सर f ऑफ x1 नॉट इक्वल है f ऑफ x2 के, कब, जब x1 x2 के इक्वल नहीं है, x1 x2 के इक्वल नहीं है।
एक पॉजिटिव एक निगेटिव, और इस केस में भी फंक्शन कैसा होता है, 1 1 होता है। तो f इज 1 1 कि सर ये दोनों सेम होने चाहिए, ये इक्वल है तो ये भी इक्वल आना चाहिए, है ना। यहाँ पे देखो आप, ये इक्वल मान के चल रहे थे तो इक्वल आ गया था, और सर ये अपने पास नॉट इक्वल आ रहा है और ये भी नॉट इक्वल है दोनों, तो दैट मींस इसकी अलग इमेज है और इसकी अलग इमेज है, तो ये 1 1 होगा। एक तरीका तो आपका ये हो गया इसको पीडब्ल्यूडी में कन्वर्ट करके। लेकिन एक स्टूडेंट ये सोचे सर मैं डायरेक्ट लग जाऊं तो इसको सोल्व करने में, तब भी आंसर आ जाएगा, लेकिन चीजें यही काम में आएंगी। कैसे, देखना जरा। अब कोई स्टूडेंट सोचे कि सर मैं तो इसको डायरेक्ट ही सोल्व करता हूं, तो डायरेक्ट सोल्व करोगे तो कैसे करते थे कि सर दो वेरिएबल लेते हैं x1 x2 किसके अंदर, डोमेन में, और सच दैट मान के चलते हैं कि f ऑफ x1 इक्वल है किसके, f ऑफ x2 के, और फिर सर इनको हम डायरेक्ट फंक्शन में पुट करते हैं। यही तो करते थे, 1 प्लस मोड ऑफ x1 x2 अपॉन 1 प्लस मोड ऑफ x2। क्या अब चीजें बदल जाएंगी क्या? नहीं, वही चीजें होंगी अभी भी। कैसे? अब इसके आगे आप तभी सोल्व कर पाएंगे जब आप मोड को हटाएंगे, और मोड को हटाएंगे ये आपका एक कॉन्सेप्ट बनता है मैथ्स के अंदर। जब भी मैथ्स में कहीं आपको मोड ऑफ समथिंग दिखे तो फर्स्ट काम आपका होता है मोड को हटाओ। क्या करना है? मोड को हटाओ। हटाएंगे कैसे सर? मोड की डेफिनेशन से, बाय द डेफिनेशन। और मोड की डेफिनेशन मैंने आपको स्टार्टिंग में लिखा दी थी, क्या कि मोड ऑफ एक्स क्या होता है सर? एक्स होता है जब एक्स आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, और माइनस एक्स होता है जब एक्स आपका लेस देन 0 हो। इसके अकॉर्डिंग आपको इन दोनों को हटाना पड़ेगा। तो अगेन आपको वही बातें सोचनी पड़ेगी, x1 x2 आपका क्या है, तो केस 1 बनाना पड़ेगा कि सर इफ ये दोनों के दोनों क्या हो सर, इस केस में आ जाए कि x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, तो सर ये मोड इसको एज इट इज बाहर निकालेगा ग्रेटर देन 0 के लिए। तो x1 अपॉन 1 प्लस x1 और x2 अपॉन में 1 प्लस x2। तो ये तो वही सिचुएशन बन गई सर, थोड़ी देर पहले हमने किया था। क्रॉस मल्टीप्लाई करके कैंसिल करोगे तो आपके पास दोनों इक्वल आएंगे। तो सर केस 1 में तो ये क्या हो गया, 1 1 हो गया। सेकंड केस बोलो क्या बनेगा कि सर सेकंड केस हम बनाते हैं, क्या बना लेते हैं कि इफ दोनों के दोनों क्या हो, x1 x2 लेस देन 0 हो, तो लेस देन 0 मतलब निगेटिव, तो सर एक माइनस साइन के साथ ये मोड इसको क्या निकालेगा, बाहर निकालेगा। तो यहां से तो क्या आएगा, x1 अपॉन 1 माइनस x1, और यहां आएगा x2 अपॉन 1 माइनस x2। अभी भी जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x1 इक्वल आएगा किसके, x2 के। और वो थर्ड केस अपना, केस थर्ड जो बनेगा सर वो क्या बनेगा कि सर इफ एक तो इस केस में है और एक इसमें है, तो मैं मानता हूं कि x1 सपोज क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड x2 क्या हो, लेस देन 0। तो सर ये ग्रेटर देन 0 है तो मोड इसको एज इट इज बाहर निकालेगा, ये लेस देन 0 है तो मोड इसको माइनस साइन के साथ बाहर निकालेगा। तो यहाँ पे आएगा x1 अपॉन 1 प्लस x1, और ये आएगा x2 अपॉन 1 माइनस x2। क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसको, क्या बनेगा, वो थर्ड केस बन जाएगा सर यहाँ से x1 माइनस x1 x2, और ये बनेगा सर x2 और प्लस x1 x2। ये माइनस वाला इस साइड जाएगा तो बोलो क्या बनेगा, 2x1 x2, और ये इस साइड आ जाएगा तो क्या बनेगा, x1 माइनस x2 इक्वल टू 2x1 x2। क्या वही सिचुएशन बन गई है? अब आप वापस सोचो कि x1 आपका क्या है यहाँ से, पॉजिटिव या फिर 0, तो एक बार इसको पॉजिटिव सोच लो आप। x2 क्या है, निगेटिव, तो बोलो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, ये पहले से प्लस है तो ये पूरा क्या बना, पॉजिटिव। और सर एक पॉजिटिव एक निगेटिव, तो ये क्या बनेगा, निगेटिव। तो ये सर इक्वल नहीं है। कोई सोचे सर मैं इसको x2 को तो क्या ले लेता हूँ, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और x1 को ले लेता हूँ लेस देन 0, तब भी ये सिचुएशन बनेगी। आप करके देख लो चेक, ठीक है। और एक कंडीशन आप इसमें सोच सकते हो सर, x1 अपना क्या होगा, 0। सर ये तो अब हमें समझ में आ गया, ये आपका क्या है 0 और ये आपका क्या है निगेटिव, और x1 x2 2 टाइम है, तब बोलो क्या होगा। तो सर ये तो अभी भी पॉजिटिव बन रहा है, और यहाँ पे एक 0 है तो सर 0 बन जाएगा, और 0 और पॉजिटिव अभी इक्वल होते नहीं है। तो थर्ड केस सर अपने पास क्या हो गया, वो इस तरीके से हो गया कि f ऑफ x1 इक्वल नहीं है f ऑफ x2 के, और उसी टाइम पे सर x1 x2 भी इक्वल नहीं है, दोनों भी अपने पास सेम नहीं है, तब भी ये क्या होगा सर, 1 1 होगा। बोलो पार्ट डन है क्या? ये था आपका केस नंबर 2। पता है ये कंडीशन क्या आती है केस थर्ड वाली, ये बेटा रूल आउट हो गया, ये केस ही हट गया। तो आपको इन दोनों के अकॉर्डिंग बताना पड़ेगा, और इन दोनों में बोलो 1 1 हो रहा है कि नहीं हो रहा है।
ऑफ कोर्स हो रहा है सर। अब सर ऑन टू हम इसको कैसे चेक करेंगे या कैसे प्रूफ करेंगे, तो उसके लिए सर वही अपना तरीका आइडेंटिकल वाला, और उसके लिए हम सर y के इक्वल कंसीडर करते हैं फंक्शन को, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और आपका एफ ऑफ एक्स आप पहले चेंज करो फर्स्ट मेथड पीडब्ल्यूडी में चेंज कर दो इसको, कि सर x ग्रेटर देन 0 के लिए वो क्या होगा अपने पास x अपॉन 1 प्लस एक्स, और x लेस देन 0 के लिए क्या होगा सर x अपॉन 1 माइनस एक्स, थोड़ी देर पहले बताया था। और इस फंक्शन को हमने कंसीडर कर लिया y। अब आपका फंक्शन एक बार तो ये हो सकता है और फिर आपका ये हो सकता है, ऐसे तो चेक करते हैं ऑन टू y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू में क्या ले लेंगे सर x अपॉन 1 प्लस एक्स। अब सर y में फंक्शन बनाना है तो आप इसको मल्टीप्लाई करो तो y, और यहां से क्या आएगा सर वाई एक्स इक्वल टू में क्या है अपने पास x, ठीक है। इसको उठा के उस साइड लेके जाओगे तो क्या बनेगा y इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई एक्स, और यहां से मैं कॉमन ले लेता हूं सर क्या x, तो क्या बनेगा 1 माइनस वाई, और इस वाली बात को इधर डिवाइड कर देंगे तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा y अपॉन 1 माइनस वाई, ये बन गया सर। सेम तरीके से आपका फंक्शन यहां से ये भी तो हो सकता है, तो उसके लिए क्या करेंगे y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू में क्या आ जाएगा सर x अपॉन 1 माइनस एक्स। सेम तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व करोगे तो y इस बार x के अंदर y के अंदर फंक्शन क्या आएगा, जस्ट यहाँ पे प्लस आ जाएगा। आप सोल्व कर लो इसको, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हमने किए हैं। इस तरीके से बन गया। अब आराम से सोचो आपका y कहां से आएगा, बोलो कोडोमेन, ये आपकी कोडोमेन है। फंक्शन आपका r से लेके इसमें डिफाइन है, तो ये क्या है आपकी, बोलो कोडोमेन है ये, जो कि क्या है, इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे, x आपका -1 से 1 के बीच में होगा सर, ना तो -1 हो सकता और ना ही 1 हो सकता। क्यों नहीं हुआ, क्वेश्चन ने इसको क्यों हटाया, आप देखो इधर कि सर 1 पे ये नोट डिफाइन होता और -1 पे ये नोट डिफाइन हो जाता, डिनोमिनेटर क्या बन जाता 0, इसीलिए यहाँ पे इक्वलिटी का साइन नहीं है। ये आपकी कोडोमेन है ना, ये पता क्या है, ये है आपकी -1 और 1 के बीच ओपन इंटरवल है इन दोनों पे, इस तरीके से है। अब वहां से कोई भी y आप इसके अंदर रखोगे, इसमें रखोगे या इसमें, तो बोलो वो डिफाइन होगा, और डिफाइन होगा तो बोलो कोई ना कोई रियल नंबर अपन को डोमेन में मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो हर एक y के लिए कोई ना कोई प्री इमेज है किसके अंदर, डोमेन रियल नंबर में, खत्म। बस आपको लिखना है, क्या लिखेंगे, तो हम लिखेंगे सर फॉर ऑल y बिलोंग्स टू, और y कहां पे है, कोडोमेन में, और कोडोमेन आपकी है -1 से 1 के बीच। तो हर एक y के लिए क्या होगा सर, देयर आर सम x, और वो x आपके क्या क्या हो सकते हैं, ये भी हो सकता है और ये भी, y अपॉन 1 माइनस वाई और y अपॉन 1 प्लस वाई, सच देट, या इन डोमेन, पहले ये वाली बात लिखेंगे, इन डोमेन R। और यहां पे भी आप लिख सकते थे फॉर ऑल y बिलोंग्स टू -1 से 1 इन कोडोमेन, यहां पे आप ये वो लिख देना इन कोडोमेन। उसके बाद क्या आ जाएगा, देयर आर सम x इज इक्वल टू ये इन डोमेन R सच देट, इसके बाद वही आइडेंटिकल वाली बात, सच देट के बाद सर इसको हम रख देंगे इस x को किसके अंदर, इस फंक्शन में, और इस x को रखेंगे इस फंक्शन में। तो f ऑफ कौन से वाला सर, ये y अपॉन 1 माइनस वाई, y अपॉन 1 माइनस वाई रखेंगे सर इसके अंदर। तो y अपॉन 1 माइनस वाई अपॉन में क्या आ जाएगा सर 1 प्लस y अपॉन 1 माइनस वाई। आप देखो यहाँ पे भी 1 माइनस वाई एलसीएम आएगा और यहाँ पे भी, तो एलसीएम से एलसीएम तो कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या बनेगा, तो ऊपर तो बचेगा y, और यहां से आएगा सर 1 माइनस वाई, और ये y एज इट इज, तो y से y कैंसिल हो गया, और 1 से डिवाइड करोगे तो ओनली क्या आएगा y। सेम तरीके से आप करोगे f ऑफ इसके लिए, ये तो कैलकुलेशन है भाई, ये तो आपको करनी पड़ेगी, तो सर ये पुट कर देंगे इसके अंदर, और जब आप पुट करोगे सोल्व करोगे तो ये आएगा y अपॉन 1 प्लस वाई, डिनोमिनेटर में क्या है सर 1 माइनस x की जगह y अपॉन 1 प्लस वाई, अगेन एलसीएम से एलसीएम कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बन जाएगा y, और यहां से ये मल्टीप्लाई होगा तो 1 प्लस वाई माइनस वाई, तो सोल्व होके y y आ गया। दैट मीन सर आप इस चीज को ये भी लिख सकते हो पहले f ऑफ x, आपको और भी अच्छी फीलिंग आएगी, देखना क्या सर, कि सर ये x था, f ऑफ x की जगह हम क्या पुट कर रहे हैं, ये, तो f ऑफ x की जगह पुट कर दिया हमने सर, ये वाली बात सोल्व किया तो क्या आ गया भाई। इस बात का मतलब पता है क्या है, सुनना, कि सर हर एक y के लिए
एफ ऑफ एक्स है, और ये 14 ऐसे ही तो होता है भाई, ये वाई आपका यहाँ होता है और एफ ऑफ एक्स आपका यहाँ है, सुन ठीक है। तो हर एक वाई के लिए एफ ऑफ एक्स है, तो प्री इमेज है, आप ऐसे भी सोच सकते हो। रिवर्स, ज्यादा डीप में जाने नहीं सर, इतना ही कर रहे थे हम तो आज तक, 17-18 सालों से खत्म बात है। इस तरीके से आप ऑन टू कर सकते हो। अब वही बात सर, मैं सर डायरेक्ट करता तो तब क्या होता, सुनना। डायरेक्ट ऑन टू चेक करना चाहते हो तो इसी फंक्शन को आप क्या करो, y की इक्वल कंसीडर कर लो, ऐसा ही तो करते हैं 1 प्लस मोड ऑफ x। अब y में फंक्शन बनाना पड़ेगा, तो y से इसको मल्टीप्लाई किया, y ऑफ मोड x, और इस साइड क्या आ जाएगा सर x, ठीक है। तो y में फंक्शन बनाना है तो सर y तो यहाँ पे एज इट इज, और इसको उठा के इस साइड लेके आएंगे, तो x माइनस में क्या आएगा, y ऑफ मोड x। फिर हम सर यहाँ पे क्या करते थे, x को कॉमन ले लेते थे और अंदर बचता था 1 माइनस वाई, उससे डिवाइड करते थे। अब बोलो x और मोड x में कैसे कॉमन लोगे आप, नहीं ले सकते, तो मोड को हटाना पड़ेगा। वही बात, जब भी मैथ्स के अंदर कहीं पे मोड आए तो मोड को हटाओ भाई साहब, तभी काम चलेगा। और मोड हटेगा कैसे सर, इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। तो काम तो अभी भी आपको वही करना पड़ेगा, वही दो चीज जो यहाँ पे की थी आप, कि सर इफ x, ये ओनली फील करो आप, तरीका वो काम में ले लेना बोर्ड एग्जाम। इफ x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, तो बोलो ये क्या खुलेगा सर, x अपना पॉजिटिव है या 0 है, तो मोड इसको एज इट इज बाहर निकालेगा, तो क्या बनेगा यहाँ पे x माइनस वाई एक्स इक्वल टू में y। लेकिन सर x अपना अंदर वाला क्या हो, निगेटिव 0 हो, ठीक है, लेस देन क्या हो 0, तो उस केस में ये क्या करेगा, इसको बोलो माइनस साइन के साथ बाहर निकालेगा, तो क्या बनेगा x प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो वाई एक्स इज इक्वल टू क्या बना y, ठीक है यहां तक। अब ले लो कॉमन, तो सर यहां से x कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे, अंदर बनेगा 1 माइनस वाई, और 1 माइनस वाई को इधर क्या कर देंगे, डिवाइड। तो यही आया था कि थोड़ी देर पहले यही आया था सर, और उस साइड आ जाएगा अपने पास y अपॉन 1 प्लस वाई, x कॉमन ले लेंगे तो अंदर बनेगा 1 प्लस वाई, उससे डिवाइड कर देंगे, खत्म। ये लो, अब आराम से सोच लो आपका y क्या है, ये रहा आपका y किस में हो सकता है सर, -1 के और 1 के बीच में। तो इसके बीच में सर 1 और -1 तो रख नहीं सकते, और 1 और -1 पे ही होता है ये नॉट डिफाइन। इसके अलावा आप इन दोनों के बीच कुछ भी रख लेना, ऑलवेज क्या होगा, डिफाइन होगा, और डिफाइन होगा तो कोई भी नंबर बने वो रियल नंबर में तो होगा ही होगा सर। तो ये फंक्शन कैसा हो गया सर, ऑन टू हो गया, खत्म है क्या बात। इस तरीके से आपको सोचना है, तो ये भी लिख लिया करो आप, और कर भी सकते हो एग्जाम में, कोई बुराई नहीं है इसमें। ये क्वेश्चन आपसे हो गया होगा। इस टाइप का क्वेश्चन हमने बेटा डीपीपी में भी किया, एक्सरसाइज में भी किया, एग्जाम्पल्स में किया। एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब आ जाए, यहाँ पे रियल नंबर आ जाए, नेचुरल नंबर आ जाए, तो आपको क्या करना चाहिए, हर तरीके से मैंने बताया हुआ है। इस क्वेश्चन को आपको प्रूफ करना है कि इंजेक्टिव है, बोले तो 1 1 है। तो सर x1 x2 दो वेरिएबल लेंगे डोमेन के अंदर, और वो इसमें पुट कर देंगे, और मान के चलेंगे कि f ऑफ x1 इक्वल है f ऑफ x2 के। तो x1 x2 को चेक करना है, पहले तो इसमें पुट किया x1 तो ये बना, और x2 पुट किया तो ये बना, ठीक है। आप मुझे बताओ ये क्यूब उस साइड जाएगा तो क्या बनेगा, कि सर कोई भी पावर इस साइड जाएगी तो रेसिप्रोकल हो जाएगी, और ये इससे कैंसिल होगा तो क्या आएगा, x1 इक्वल टू x2, और साइड में आप लिखेंगे कि बिकॉज x1 x2 बिलोंग करता है कहाँ पे, रियल, ऐसे। क्योंकि सर ओड पावर होती है ना, दोनों तरफ ओड पावर, उस केस में हमेशा इक्वल होता है सर, हमें सोचना ही नहीं होता है कि इन दोनों के साइन सेम है या नहीं है। ये मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था, इसमें कुछ नहीं है सर, खत्म करो इसको। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3, और इसके लिए आपको वही बात कहूंगा मैं वापस से, क्या ज्यादा नहीं सोचना, एकदम लाइट लेते हुए सोल्व करो आप। कैसे, कि सर इक्विवेलेंस चेक करना है। इक्विवेलेंस चेक करने का मतलब पहले रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे, सुनते जाइए आप। पहले तो ये बताओ इसके अंदर रिलेशन क्या है आपका, ये आपका रिलेशन, सुनते जाना। इसका मतलब मैंने एग्जांपल में बताया था आपको प्रीवियस लेक्चर में, कि ऐसा है तो सर इन दोनों का ऑर्डर पेयर इसके अंदर आएगा, इस रिलेशन में आएगा। ये रिलेशन सर किस में डिफाइन है, p ऑफ x में। तो जो भी आप मानेंगे इसमें मानेंगे, किसमें डिफाइन है सर, आप देख लो, डिफाइन r इन p ऑफ x। तो p ऑफ x में मानना है। p ऑफ x क्या है सर, सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ x। x कोई नॉन एम्प्टी सेट है, उसके जितने भी सबसेट है उनका सेट है, और सबसेट का सेट क्या होता है, पावर सेट। तो पावर सेट है भैया आपका p ऑफ x, और पावर सेट के अंदर डिफाइन है ये रिलेशन। तो आप a b c
ये सबसेट मानेंगे किसके अंदर, पी ऑफ एक्स में, और वो एक दूसरे के सबसेट है या नहीं है वो सब चेक करना है इस रिलेशन के लिए। खत्म। तो सर रिफ्लेक्सिव के लिए हम क्या करते हैं, एक ही वेरिएबल लेते हैं और वो वेरिएबल आपको किसके अंदर लेना पड़ेगा, पी ऑफ एक्स में। और पी ऑफ एक्स में क्या है सर, इस टाइप के सबसेट है, खुद ने लिख रखा है इसने। तो ए की सबसेट लेते हैं, ए वो किस में बिलोंग करता है, पी ऑफ एक्स में। अब आप चेक कर लो कि इसका खुद के साथ रिलेशन बनता है कि नहीं बनता। तो आप बोलो कोई भी सेट खुद का सबसेट होता है कि नहीं होता, क्योंकि सबसेट होना चाहिए सर तभी इसके अंदर रहेगा। तो हम कहेंगे एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ये तो खत्म है सर, खुद के साथ रिलेशन आ रहा है सर इसमें। क्यों आ रहा है, क्योंकि ए सबसेट होता है किसका, ए का। तो ए सबसेट है ए का, दैट मींस ए रिलेट है किसके साथ, ए के साथ। ए रिलेट है सर ए के साथ। तो खुद के साथ रिलेशन आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। तो सर ये रिफ्लेक्सिव है। अब हम बात करते हैं सिमेट्रिक। सेम पैटर्न चलेगा। सिमेट्रिक के लिए दो वेरिएबल लेते थे, दोनों वेरिएबल कहां पे लेने सर, इस बार रिलेशन पी ऑफ एक्स में डिफाइन है, और पी ऑफ एक्स में क्या है सर, सबसेट है इस टाइप के। तो हम करते हैं लेट ए और बी दो सबसेट है किसके अंदर, पी ऑफ एक्स में। और सर सिमेट्रिक के लिए हम मान के चलते हैं कि ए का रिलेशन बी के साथ है, सच दैट कि सर ए रिलेट करता है बी के साथ। और अब हम प्रूफ करना चाहेंगे या चेक करना चाहेंगे कि बी रिलेट करता है कि नहीं करता ए से। तो ए रिलेट करता है बी से, ये हम मान के चल रहे हैं। वो ए बी से रिलेट करता है, मतलब ए सबसेट है बी का, ए सबसेट है बी का। ए के सभी एलिमेंट बी में है, ए सबसेट है बी का मतलब ए के सभी एलिमेंट बी में है। तो इस बात की क्या गारंटी है कि बी के सभी एलिमेंट ए में हो। तो सर जो बी सबसेट ए वाली बात है ना, ये हमेशा ट्रू हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। और जो चीज हमेशा ट्रू नहीं है तो उसके लिए हम बोलते हैं इज नॉट ट्रू, या आप लिख दो इज नॉट नेसेसरली ट्रू। तो सर बी तो सबसेट नहीं है ए का, और बी सबसेट नहीं है तो बी रिलेट नहीं करेगा ए से, बी रिलेट नहीं करेगा ए से। इज नॉट पॉसिबल, इज नॉट पॉसिबल, दैट मीन्स सर ये अपने पास सिमेट्रिक भी नहीं। खत्म है के बात। अब आते हैं सर किसके ऊपर, ट्रांजिटिविटी पे। ट्रांजिटिविटी पे आपको डाउट आता है कि सर ये ट्रांजिटिव हो भी सकता नहीं भी हो सकता, हमें कंफर्म नहीं है। कंफर्म नहीं है तो वही वाली बात, सपोज इफ पॉसिबल, ठीक है। मुझे कंफर्म है तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लेट कर रहा हूं कि सर पी ऑफ एक्स में इस बार क्या ले लूंगा, तीन सबसेट ले लूंगा एबीसी। तो आप खुद बताओ ये क्वेश्चन कहां टफ हुआ। लैंग्वेज अजीब सी है तो उसको आराम से पढ़ो, लाइटली, हर एक बात को सीरियस मत लो। लाइफ में बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिनको हमें सीरियस नहीं लेना होता, लेट गो, है ना, साइलेंस के साथ फिनिश करना होता है। तो लेट एबीसी बिलोंग्स टू पी ऑफ एक्स सच दैट हम मान के चलते हैं कि ए रिलेट करता है बी से और बी भी रिलेट करता है सी से, और हमें चेक करना है कि ए सी से रिलेट करता है कि नहीं करता। तो ए रिलेट है बी से एंड बी रिलेट है सी से। अब आप चेक कर लो, ए रिलेट है बी से, दैट मीन्स ए सबसेट है बी का अकॉर्डिंग टू द रिलेशन। और सर बी रिलेट है किससे, सी से, ये मान के चल रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू द रिलेशन सर बी सबसेट होगा किसका, सी का। अब आप देखना, बिकॉज ए सबसेट है बी का एंड बी सबसेट है सी का, ये सबसेट और सी जो है ना दोनों सेम आते हैं ना, तो आप पता क्या किया करो, इस सबसेट को थोड़ा ऐसे डिनोट किया, बी सबसेट है किसका, सी का। इन दोनों बातों से आपको क्या समझ में आता है कि सर ए सबसेट है बी का, तो ए के सभी एलिमेंट किस में है, बी में, और बी सबसेट है सी का, तो बी के सभी एलिमेंट किस में है, सी में। तो ये वाले एलिमेंट यहां आ गए सारे और ये सारे एलिमेंट इसमें आ गए, तो बोलो इसके एलिमेंट इसमें है कि नहीं है। तो ए सबसेट होगा बी से। 11th क्लास की सेट थ्योरी आपको इतनी तो आती होगी, आई होप, यस और नो। तो ए सबसेट है सर सी का, और ए सबसेट है सी का, तो ए रिलेट करेगा सी से। ए किससे रिलेट करेगा सर, सी से। खत्म, यही तो चाहिए था अपन को। दैट मीन्स सर ये ट्रांजिटिव है। तो आपका जो भी रिलेशन है उसके लिए हमें पूछा था इज आर इक्वलेंस, क्या ये इक्वलेंस है, तो हम कहेंगे आर इज नॉट इक्वलेंस। क्यों नहीं है सर, क्योंकि ये सिमेट्रिक नहीं है। इक्वलेंस तो तब होता जब ये तीनों होता, आर एस टी। तो ये आपका आंसर था। अच्छा क्वेश्चन है, देखने में, सोल्व करने में इजी है, तो इसके ऊपर लिख लेना इजी कैटेगरी। लिखने मात्र से चीजें आपको समझ में आ जाती हैं। आगे बढ़ते हैं सर।
पहले हम देखते हैं सर क्वेश्चन नंबर 4, इसको निपटाते हैं सर। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में किया एग्जांपल में। क्या करना होता है सर, n का फैक्टोरियल। क्यों? उसका मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि बॉक्सेस बना लें, कि सर जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उतने बॉक्सेस बना लेंगे। तो यहाँ पे n है, इसको फिल करने के लिए टोटल n वेज, एक से फिल कर दिया तो बचे कितने, n-1। तो इसके लिए n-1, इसके लिए n-2, और इन सब का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा बोलो, n का फैक्टोरियल तो होगा। ठीक है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से। तो ऑलवेज आंसर क्या आएगा सर, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ना उनका फैक्टोरियल करना है। प्रीवियस लेक्चर में मैंने एग्जांपल में आपको समझाया है, वहां पे देख लेना। और इस टाइप का क्वेश्चन कोई खतरनाक क्वेश्चन नहीं है, ऑप्शनल क्वेश्चन में आता ही आता है, तो 1 नंबर में। अब आते हैं सर इस क्वेश्चन पे, सुनना जरा कि सर क्वेश्चन नंबर 5 में मैं आपको एक तरीका बताता हूँ जो हमेशा मैंने आपको बताया, क्या कि जब भी आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो, फिक्स हो, लिमिटेड हो, तो आपका जो रिलेशन या फंक्शन है उसको आप रोस्टर फॉर्म में चेंज करो। किसमें चेंज करो, रोस्टर फॉर्म। जैसे ही रोस्टर फॉर्म में चेंज करेंगे, अब आपको चीजें क्या करेंगी, दिखना स्टार्ट होंगी, दिखना स्टार्ट होंगी। बात खत्म। कैसे सर, दोनों फंक्शन अपने पास a टू b डिफाइन है, तो a तो आपकी डोमेन है और ये आपकी कोडोमेन है। ऐसे आप वैल्यू पुट करेंगे और सोल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो कहां से आएगा सर, b से। तो ये आपका f है, तो इसको रोस्टर फॉर्म में चेंज करो। इसकी डोमेन क्या है, ये वाली। तो यहां से वैल्यू पुट किया -1, -1 का स्क्वायर 1, और यहाँ पे -1 माइनस माइनस +1। तो सर जैसे ही -1 पुट किया ना तो 2 आ रहा है। फिर 0 पुट करोगे तो क्या आएगा सर, 0। फिर यहां से 1 पुट किया तो सर 1 - 1 हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, 1 पे भी 0। और फिर सर 2 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 और -2 किया तो 2। क्या एक गलती कर रहे हो क्या आप यहां से? इस क्वेश्चन में तो बाई लक ये सही आ गया। एक गलती आपने क्या की कि सर डोमेन में से हमने -1 पुट किया, सोल्व करने पे जो वैल्यू आई वो कहां पे होनी चाहिए, कोडोमेन में, आपने उसको चेक नहीं किया। ये तो बाई लक यहाँ पे 2 है, सपोज यहाँ पे 5 होता तो आपने -1 पे इसको सोल्व किया तो क्या है, 2 तो सर कोडोमेन में है ही, तो कोडोमेन में तो आना चाहिए, वहीं से तो आएगी अपनी रेंज। ये है ही नहीं सर, तो ये ऑर्डर पेयर फिर नहीं आता सर, इसलिए ये वाली गलती नहीं करनी है। हमेशा आपको चेक करना है, तो इन सबको चेक करो, 2 0 और 2 भी है 0 भी है, सब चलेगा सर, ये आएगा। अब बात करते हैं सर जी की। जी भाई साहब में क्या है, जी के अंदर सर ये अपना फंक्शन है, इसमें वैल्यू पुट करेंगे यहां से, क्योंकि इसके लिए भी डोमेन क्या है, ए। तो -1 इसमें पुट किया तो देखना क्या बनेगा कि सर अंदर की तरफ -1 और -1/2, तो ये बनेगा -3/2। और बाहर अपने पास क्या है सर, माइनस आएगा कि नहीं, मोड लगा हुआ है तो बेटा ये मोड रहेगा, इसे मोड इसको बना देगा पॉजिटिव। ठीक है, ये -1, 2 से 2 कैंसिल, 3 - 2 कितना हुआ, 2। तो -1 रखा तो 2 आया सर, 0 रखो यहाँ पे, ये वाला 0 पे सर ये तो 0 हो जाएगा, ये आएगा 1/2। 2 से कैंसिल हुआ तो ओनली क्या बना, 1, मोड की वजह से पॉजिटिव 1, और -1 करोगे तो 0। तो सर 0 पे भी कितना आ रहा है, 0। अब करेंगे सर 1 पुट किया तो बोलो 1 में से 1/2 किया तो 1/2, 1/2 कैंसिल होके क्या बनेगा सर 1, और 1 - 1 करोगे तो 0। सेम तरीके से आप चेक कर लेना, 2 पे भी कितना आएगा, खत्म सर। अब देख के पता लग रहा है कि सर दोनों के अंदर एग्जैक्टली सेम ही क्या है, एलिमेंट है कि नहीं, दोनों में सर सेम एलिमेंट है। तो हम बोलेंगे बाय ऑब्जर्वेशन। जब भी आप चीजें मैनुअली करते हो तो ऑब्जर्वेशन बोलते हैं उसको, विदाउट इन जनरल। ऑब्जर्वेशन, बाय ऑब्जर्वेशन F and G have the exactly have exactly the same elements, खत्म। और जब F एंड G के अंदर एग्जैक्टली सेम ही एलिमेंट है तो बोलो F इक्वल होगा कि नहीं होगा G के। तो यही आपसे पूछा था कि इक्वल होगा कि नहीं होगा, आपको जस्टिफाई करना था आपके आंसर को। तो हमने सर जस्टिफाई कर दिया, किससे, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करके। लास्ट 2 क्वेश्चंस है सर, और इस टाइप के क्वेश्चंस हमने प्रीवियस लेक्चर में किए एग्जांपल्स में, और अभी भी मुझे पता है 1-2 बच्चों को डाउट है सर इसके अंदर। तो उसके लिए बेटा आप एक काम करो, इस टाइप के जब भी क्वेश्चंस आपके पास आएंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके पास होते हैं फिक्स। तो कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर के बारे में हम सोचेंगे सर, वो ऑर्डर्ड पेयर आप पहले ही लिख लो। और वो ऑर्डर पेयर हो सकते हैं सर इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट, दोनों क्वेश्चन के लिए बनाता हूं। A क्रॉस A क्या होगा मुझे बताओ जरा, कि सर खुद का खुद के साथ बना लो,
1 का, फिर 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, और ये 11th क्लास की चीजें। फिर सर 2 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ। सेम तरीके से सर 3 का 1, 3 का 2 के साथ और 3 का 3 के साथ। बोलो इन्हीं ऑर्डर्ड पेयर के बारे में सोचेंगे जो भी हम सोचेंगे, ठीक है। और टोटल है कितने, ये 9 होते हैं सर, 3 × 3। अब आप बनाना स्टार्ट करो सर सॉल्यूशन नंबर 6 कि सर इसके लिए करते हैं। तो फर्स्ट रिलेशन आप क्या बना सकते हो कि सर रिलेशन जो बनाने में वो कंटेनिंग दिस एंड दिस, तो इन दोनों को तो लेना पड़ेगा, इनको तो छोड़ ही नहीं सकते सर। ये रिफ्लेक्सिव है तो सर ये भी आ जाएगी कौन से, खुद का खुद के साथ। और सर सिमेट्रिक है तो इन दोनों के सिमेट्रिकल पार्ट आने चाहिए। 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए, 1 3 है तो 3 1 भी होना चाहिए। तो 2 1 और 3 1 ये भी चाहिए। यहां तक तो बात क्लियर है। और सर ये ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। तो आप मुझे ऐसा बताओ ट्रांजिटिव नहीं है, ये बात प्रूफ करने के लिए एक एग्जांपल ढूंढ लो आप इसमें से कोई भी एक। तो सर मैं क्या करता हूं, इस पूरे के अंदर मुझे 2 3 दिखाई नहीं दे रहा ये वाला, तो 2 3 बनाने की कोशिश करो आप। तो कैसे बनेगा, यहां पे है सर 2 1 और ये है 1 3, ये दोनों इसके अंदर है तो फिर सर ये ट्रांजिटिव होने चाहिए। तो 2 का 1 के साथ और 1 का 3 के साथ, लेकिन 2 का 3 के साथ नहीं है सर इसमें कहीं भी, तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। तो बोलो सारी कंडीशन फुलफिल हो गई क्या सर, इन दोनों को हमने ले लिया, ये रिफ्लेक्सिव भी है, ये सिमेट्रिक भी है और ये ट्रांजिटिव नहीं है। किसकी वजह से नहीं है सर, इन दो की वजह से। रिवर्स देखना आपको, रिवर्स 2 1 पहले और फिर 1 3, तो ये रिलेशन चलेगा सर। तो R1 एक रिलेशन हमने बना लिया। अब आपको R2 बनाना है कोई डिफरेंट अगर बने तो, जो कि इसके जैसा नहीं होना चाहिए और इन कंडीशन को फुलफिल करना चाहिए। तो आप मुझे बताओ इन सेट के बाद, इन ऑर्डर पेयर के बाद कौन कौन बच गया यहाँ पे कि सर हमारे पास एक तो ये बच गया 2 3 और एक बच गया अपने पास 3 2, यही तो दो बचे, 7 आ गए यहाँ पे, काउंट कर लेना आप। इन दो को और ऐड कर सकते हो आप, लेकिन ये कंडीशन फेल नहीं होनी चाहिए। तो जैसे आप इन दोनों में से किसी को ऐड करोगे, जैसे यहाँ पे 2 3 ऐड कर दिया, तो ये तो फिर ट्रांजिटिव हो जाएगा, जबकि ये कह रहे हो आप ट्रांजिटिव होना ही नहीं चाहिए। और सपोज किसी ने दोनों को ही ऐड कर दिया, तो अब तो बोलो इसके अंदर पूरा का पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया क्या। और हमने कहीं ना कहीं ये पढ़ा है कि सर A क्रॉस A जो है रिलेशन, A क्रॉस A टाइप का जो रिलेशन होता है वो तो सर अपने पास क्या होता है, इक्विवेलेंस होता है, R S T तीनों होता है, जबकि यहाँ पे तीनों नहीं होना चाहिए सर, ट्रांजिटिव नहीं चाहिए। तो इसके अलावा कोई पॉसिबल नहीं हो रिलेशन। बोलो बात क्लियर है क्या, यस। अब आते हैं सर इस क्वेश्चन पे, ये क्या कहना चाह रहा है, इक्विवेलेंस होना चाहिए और इन्हीं में से आएगा जो भी आएगा। तो पहले बनाते हैं R1, क्वेश्चन नंबर कौन सा, सॉल्यूशन नंबर 7। इसका आंसर आएगा सर ए की रिलेशन बनेगा, ऑप्शन देख लेना आप कोई भी। इसमें बनाते हैं, तो वो कंटेनिंग क्या बोल रहा है सर 1 2, ठीक है। और इक्विवेलेंस मतलब रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, 1 1 चाहिए, 2 2 चाहिए, 3 3 चाहिए। और सिमेट्रिक भी होगा तो सर 1 2 का हमें 2 1 भी चाहिए। यहां तक तो बात क्लियर है क्या। अब ये कह रहा है कि सर अपने पास इक्विवेलेंस बोले तो सिमेट्रिक भी होना चाहिए। क्या इतना चल जाएगा कि ये चेक करो कि सर ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव के लिए सर 1 का 2 के साथ और 2 का 1 के साथ, तो 1 का 1 के साथ भी है, तो ये ट्रांजिटिव भी है। तो एक रिलेशन तो सर ये चलेगा। सेकंड कोई रिलेशन बनाएंगे, R1 इक्वल्स टू सॉरी R2, तो सर इतना तो आएगा अपने पास 1 1 2 2 3 3 और ये आ गया 2 1। बोलो डरने के बाद इसके बाद कुछ नया ऐड करके एक नया रिलेशन बनाना चाहोगे आप, तो कौन कौन बच गया इसके अंदर, बोलो कि सर इसके अंदर जो भी बच गया अपने पास वो मैं अंडरलाइन करता हूं। यहाँ पे कितने आ गए, 2 4 एंड 5 आ गए, तो सर इसमें 4 एलिमेंट और बच गए। 4 कौन कौन से बच गए सर, देखना जरा। 1 2 तो आ गया सर, 1 1 भी आ गया, 1 2 भी आ गया, 1 3 नहीं आया सर, एक तो ये बच गया, 2 1 आ चुका सर, 2 2 2 3 बच गया, 3 1 भी बच गया सर, और 3 2। इन 4 में से किसी भी एक को आप लोगे तो बाकी सबको लेना ही पड़ेगा। आप चेक कर लो, चेक कोई भी एक उठाओ। जैसे मैंने 1 3 उठा लिया, ठीक है, कि सर मैं 1 3 लेके इससे डिफरेंट एक रिलेशन बनाना चाह रहा हूं। तो जैसे आपने 1 3 लिया तो बोलो इसको सिमेट्रिक करना पड़ेगा इक्विवेलेंस से, तो 1 3 लिया तो आपको 3 1 भी लेना पड़ेगा। तो सर जैसे मैंने इसको लिया ना तो ये भी आ गया। अब सर ये सिमेट्रिक के साथ साथ ट्रांजिटिव भी है, तो 1 2 लिया आपने, या एक काम करो 2 1 है क्या इसमें, ये रहा 2 1 भी है और 1 का 3 के साथ है, तो बोलो 2 का 3 के साथ भी लेना पड़ेगा ट्रांजिटिव करने के लिए।
तो आपने लिया 2 3, और सर इसको सिमेट्रिक करने के लिए 2 3 आपने ले लिया तो इसका 3 2 भी लेना पड़ेगा। तो अब तो सर ये सारा ही आ गया मामला, सब आ गया। और जब सब आ जाते हैं तो A क्रॉस A आ गया इसमें, और A क्रॉस A जो है वो रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी, ट्रांजिटिव भी, तो इक्विवेलेंस होता है। इक्विवेलेंस होता है तो सर ये चलेगा। और जब इसमें सब आएगी तो इससे डिफरेंट अब आप रिलेशन कौन सा बनाओगे? सारे के सारे इसमें आ गए सर, तो मैक्सिमम कितने रिलेशन बनेंगे सर? जो भी ऑप्शन आपका 2 बता रहे हैं वो आप टिक करेंगे। बोलो डरने के बाद ये हमने खत्म किया बेटा रिलेशन एंड फंक्शन। इस क्वेश्चन में घबराना नहीं है, अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ। 10-15 एग्जाम्पल करो ऐसे कहीं से भी उठा के गूगल गागल से और खत्म करो इसको। बोलो क्लियर है क्या बात? अब आप इस एक्सरसाइज में से कोई भी एग्जाम्पल, कोई भी क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में आए, चाहे वो किसी भी बुक से आए, आप कर पाएंगे, ये मैं आप पे विश्वास कर रहा हूँ। प्रैक्टिस करें, आप नए क्वेश्चन आप लगाएं। जब तक मैं सिलेबस नहीं कराता हूं तब तक खुद से लगाए नए क्वेश्चन। सिलेबस कंप्लीट होने के बाद मैं आपकी प्लेलिस्ट में और वीडियो ऐड करूंगा कुछ नए क्वेश्चंस के लिए। खत्म, छोड़ने वाला नहीं हूं मैं, टेंशन मत लो आप। एक JEE लेवल का आपका एडवांस लेवल का भी क्या बना देंगे, स्टैंडर्ड बना देंगे, घबराओ मत आप। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, कोई नया चैप्टर आपका स्टार्ट करते हैं। तब तक के लिए आप पढ़ते रहें।